ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 9। नासङ्गेऽहङ्कृतिर्युक्ता नासङ्गेऽहङ्कृतिर्युक्ता कथमस्मीति चेच्छृणु कथमस्मीति चेच्छृणु। एको मुख्यो द्वौ एको मुख्यो द्वावमुख्यौ इत्यर्थस्त्रिविधोऽहमः इत्यर्थस्त्रिविधो मतः। अन्योन्याध्यासरूपेण कूटस्थाभासयोर्वपुः एकीभूय भवेन्मुख्यः तत्र मूढैः प्रयुज्यते। भारती तीर्थ मुनि जी
बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र का विश्लेषण कर रहे हैं। आत्मानं चेद विजानीयाद अहमस्मीति पुरुषः। तो पहले पुरुष शब्द का अर्थ हमें समझाया, एक ही है, माया भास से वो जीव और ईश्वर दो दिखते हैं। अब 8वें श्लोक से अहमस्मीति, अब देखो ब्रह्म अंश जो है, देहांद्रिय जो है, देह इंद्रियादि जो है, उसमें अहम बुद्धि करके जो बैठा है वो जीव है। लेकिन वही जीव जब ये ब्रह्म अंश तिरस्काराद, 8वें श्लोक में समझा है कि जो ब्रह्म अंश है, मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, आप तो चैतन्य स्वरूप पुरुष है, असंग चैतन्य स्वरूप है आप, लेकिन देह इंद्रियों में अहम बुद्धि करके रखी है। और इसीलिए वो जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म जो अंश है उसका तिरस्कार करके जो अधिष्ठान प्रधान है, अधिष्ठान माने कि चैतन्य सबका अधिष्ठान है। जब आप चैतन्य की प्रधानता से, अधिष्ठान की प्रधानता से अपने आप को देखेंगे, तब कहेंगे चिदात्मा अहम अस्मीति। तो यहां अहम अस्मि, तो वो अस्मि शब्द जो है जो मंत्र में है, अयम अस्मीति पुरुषः, तो अस्मि शब्द का अर्थ क्या है वो हमें समझा रहे हैं। संस्कृत में जब हम अस्मि कहते हैं तो हमें अहम शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं, अस्मि मानी मैं हूं, तो वो मैं हूं क्या है, वो जो मैं है वो मैं क्या है, वो दर्शाते हुए हमें समझाए कि जो देहादि में अहम बुद्धि करके बैठा है वो जीव है, वो बद्ध, वो बंधन में है। लेकिन वही जीव जब ये ब्रह्मांश से अपने आप को अलग करके देखता है, बुध्यते अहमस्मीति, अपने आप को मैं असंग चैतन्य स्वरूप हूं। तो कल हमने देखा 9वें श्लोक में कि ये जो प्रश्न है, मैं हूं, मैं असंग चैतन्य हूं, वो तो प्रत्यय है, वो तो वृत्ति है। और जिसको हम ज्ञान कहते हैं, जिसको हम अज्ञान कहते हैं, वो तो बुद्धि के गुण धर्म है। अब देखो जन्म मरण जो है वो देह का गुण धर्म है, देह का स्वभाव है। देखना न देखना, सुनना, स्वाद ग्रहण करना, ये जो है वो इंद्रिय का स्वभाव है। विक्षिप्त होना, शांत होना, दयालु होना, मायालु होना, ये सब तो जो है मन का स्वभाव है। ज्ञान अज्ञान जिसको कहते हैं, विवेक अविवेक जिसको कहते हैं, वो बुद्धि का स्वभाव है। अब समझ, आत्मा तो असंग है, आत्मा में न कोई वृत्ति है, आत्मा में न कोई भाव है। तो इसलिए प्रश्न किया, ये जो अहंकृति जो हम कहते हैं, न असंग अहंकृति ही, मैं असंग चैतन्य हूं, ऐसी जो प्रत्यय अहंकृति जो प्रत्यय वृत्ति है वो तो असंग चैतन्य में संभव नहीं है। अब समझो, अस्मीति चेत, लेकिन श्रुति माता कहती है अस्मीति। अब देखो श्रुति माता का वाक्य है अस्मीति, अयम अस्मीति पुरुषः। तो जब श्रुति माता कहती है अस्मि अयम अस्मीति, मैं हूं, तो वो जो अस्मि जो है वो प्रत्यय, जो अहम प्रत्यय है, वो जो अहम प्रत्यय है वो क्या है। और इसीलिए भारती तीर्थ मुनि बहुत सुंदर हमें समझाते हैं। कल हमने देखा कि जो अहम हम जिसको कहते हैं अहम अस्मि, वो जो अहम है वो 3 प्रकार के अहम है। एक मुख्य अहम है और 2 गौण अहम है। एक मुख्य दौ अमुख्यौ इत्यर्थः त्रिविधः। ये जो अहम शब्द है वो अहम शब्द के 3 अर्थ हो सकते हैं, त्रिविधः। आप समझो, ये अहम 3 प्रकार से है, एक मुख्य है और 2 गौण है। अब मुख्य क्या है, कीदृशः मुख्य अर्थ है। तो ये अहम जब हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, आप समझो, ये व्यवहारिक जगत में जब हम व्यवहार कर रहे हैं
तब जब हम अहम प्रयोग करते हैं, मैं ऐसा जब प्रयोग करते हैं, तो वो जो मैं शब्द है उनका मुख्य अर्थ क्या होता है, तो वो अगले श्लोक में 10वें श्लोक में हमें समझाते हैं। अन्यो अन्य अध्यास रूपेण कूटस्थ आभासयोः वपुः। अब देखो, अन्यो अन्यो अध्यास करके हम बैठे हैं। देह जो जड़ है उसमें हमने आत्मा की चेतनता को अध्यारोप कर रखी है। देह, देखो, देह शब्द जब मैं प्रयोग करूं या शास्त्र में जब भी देह शब्द आता है या शरीर शब्द जब हम सुनते हैं, तो मात्र स्थूल शरीर नहीं लेना है। अब समझो ठीक से, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर है। हमारे दो शरीर है, एक स्थूल शरीर है जो ये शरीर है, और इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, कर्मेंद्रिय, ये जो है वो सूक्ष्म शरीर है। वो भी तो शरीर ही है, आप समझो। और इसीलिए शरीर शब्द का या देह शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो दोनों लेना है, स्थूल शरीर भी लेना है, सूक्ष्म शरीर भी लेना है। तो ये जो स्थूल शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर है, वो पंचमहाभूत से उत्पन्न हुए हैं। अब जब वो पंचमहाभूत से उत्पन्न हुए हैं तो वो जड़ है, लेकिन आत्मा का चैतन्य का चिदाभास जो है, चिदाभास मानी वो प्रतिबिंबित चैतन्य के कारण वो चैतन्य दिख रहा है। जिस प्रकार से दर्पण जो है वो स्वप्रकाश नहीं है, दर्पण में अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य जो है वो स्वप्रकाश है। अब सूर्य का जब दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है और वो प्रतिबिंब के कारण हमारे कमरे में, रूम में, आप देखो, प्रकाश आता है। दरवाजे पर अगर हमने, द्वार पर अगर हमने दर्पण रखा है, वो दर्पण में सूर्य प्रतिबिंबित होता है। वो सूर्य का प्रकाश जो है वो रूम में आ रहा है। अब देखो, तो दर्पण जो है वो स्वप्रकाश दिखता है, लेकिन वो स्वयं स्वप्रकाश नहीं है, क्योंकि जो सूर्य दर्पण में है वो प्रतिबिंबित सूर्य है, बिंब सूर्य नहीं है। अब समझो, उसी प्रकार से आपकी बुद्धि जो है वो सात्विक है, सत्व प्रधान है। सत्व प्रधान में निर्मलता होती है, और इसीलिए जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आपकी बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है। और इसीलिए वो चिदाभास, जिसको हम, जैसे दर्पण में सूर्य का बिंब होता है, प्रतिबिंब होता है, उसी प्रकार से वो चैतन्य का जो प्रतिबिंब बुद्धि में दिखता है उसे चिदाभास कहते हैं। अब देखो, तो बुद्धि चेतन दिख रही है। अब बुद्धि में जो चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ है वही चैतन्य मन में प्रतिबिंबित होता है। मन भी सात्विक है, आप समझो। सात्विक पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ है। सात्विक एक एक पंच महाभूत से इंद्रिय उत्पन्न हुई है। तो वही इंद्रिय में, मन में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वो इंद्रिय में प्रतिबिंबित होता है, और इसलिए इंद्रिय भी चेतन दिखती है। तो देह में हमने चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो चैतन्य का अध्यारोप करके रखा है, अन्योन्य अध्यास रूपेण। अब देखो, और देह का जन्म मृत्यु है, आप समझो। आत्मा में कोई जन्म या मृत्यु नहीं है, इसीलिए भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित। आप समझो, मुख्य शब्द जो है वो कदाचित शब्द है। कदाचित माने कभी भी नहीं। आप अभी जब अपने आप को जन्म मृत्यु वाले मानते हैं तब भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है, कदाचित। आप समझो, ऐसा मत मानना कि ब्रह्म ज्ञान के बाद आपका जन्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अभी भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है, लेकिन आपने देह का जन्म जो है वो देह का जो गुण धर्म है उनका अपने आप पर आरोप अध्यास करके रखा है। मन विक्षिप्त होता है, मन शांत होता है, तो आपने मन के जो गुण धर्म है, मन का जो स्वभाव है, उनको आत्मा पर करके कहा क्या करते हैं, मैं विक्षिप्त हूं, मैं शांत हूं। अब देखो, प्राण जो है, प्राण में क्षुधा होती है, प्राण में पिपासा होती है, लेकिन जो क्षुधा है, वो जो पिपासा है, उनको हमने अपने आप पर अध्यारोप करते रखा।
आप देखो, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करना है, भोजन करने के बाद मैं तृप्त हो गया, प्राण तृप्त हुआ, आप तृप्त नहीं हुए। अब समझो, तो ये अन्य अध्यास है। आत्मा के जो गुण धर्म है वो देह इंद्रिय मन बुद्धि पर आपने अध्यास करके रखा है, अध्यारोप करके रखा है, और देह इंद्रिय मन के जो भी गुण धर्म है, जो स्वभाव है, वो आपने अपने आप पर करके रखा है। मेरा जन्म हुआ, मैं विक्षिप्त हूं, मैं अंध हूं, मैं बधिर हूं। अब देखो, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं विवेकी हूं। और इसलिए कहते हैं अन्य अध्यास रूपेण। लेकिन ये अध्यास किसका हुआ? कूटस्थ असंग चैतन्य और चिदाभास। अब देखो, असंग चिदाभास जो है, वो दोनों जो स्वरूप जो है, दोनों के स्वरूप ने अपने एक दूसरे पर परस्पर जो है अध्यास करके रखा है। अन्यो अध्यास ऐक्यम प्राप्तम अहम शब्द। वपुः मानी हम, अब शब्द एक। अब देखो, मैं हूं, तो जब आप मैं कहते हो तो आपका जो मैं जो है, आपका जो अहम है, वो अहम जो है वो असंग चैतन्य में होना चाहिए। लेकिन अभी वो अहम कहां पर है? ये अन्य अध्यास करके ये देह इंद्रिय मन और कूटस्थ और चिदाभास जो है, वो दोनों को एक करके, अब समझो, स्वरूप अन्योध्यासेन ऐक्यम प्राप्तम अहम शब्द। अब वाच्यत्वेन मुख्य अर्थः भवति। वाच्य अर्थ देखो बहुत सुंदर है। लोक व्यवहार में जब हम अहम कहते हैं, मैं कहते हैं, तो वो जो उनका जो वाच्यार्थ, जो वाच्यार्थ माने सीधे सीधा अर्थ। अब देखो, ये तिलक है, ये चश्मा है, ये बाल है, तो ये वाक्य जो है वाच्यार्थ माने कि सीधा अर्थ आप सुनते हो और आपके मन में उनका अर्थ प्रकट होता है, उसको वाच्यार्थ कहते हैं। व्याकरण में, वेदांत में उसे वाच्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ मानी आप जो सुनते हो या पढ़ते हो और आपके मन में सीधे सीधा अर्थ होता है, वो वाच्यार्थ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें वाच्यार्थ से समझ में नहीं आता है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर स्टेशन पर है। अब देखो, तो क्या स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका घर है? नहीं। देखो, वाच्यार्थ हम लेंगे, स्टेशन पर मेरा घर है, 4 रास्ते पर मेरा घर है। अब देखो, तो उसमें वाच्यार्थ काम नहीं आएगा, क्योंकि वाच्यार्थ लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 रास्ते के मध्य में आपका घर है, नहीं। अब समझो, तो हम व्यवहार में भी ये देखते हैं। आप समझो, हमारे व्यवहार में भी ये होता है कि कई बार वाच्यार्थ जो है वो सीधे सीधा अर्थ हम नहीं कर सकते, तो उसे लक्षणा करना पड़ता है, लक्ष्यार्थ करना पड़ता है। आप समझो ठीक से। तो जब कोई कहता है मेरा घर स्टेशन पर है, तो क्या समझेंगे हम? स्टेशन के समीप कोई स्थान पर उनका घर है, तो स्टेशन का हमें त्याग करना पड़ेगा और उनके समीप जो स्थान है उसको ग्रहण करना पड़ेगा। अब देखो, तो उसको शास्त्र में लक्षणा कहते हैं। अब घर में भी ये सब होता रहता है। अब समझो, तो यहां कहते हैं कि जब अहम शब्द हम सुनते हैं तो उनका सीधा सीधा वाच्यार्थ जो है वो क्या है? वो मुख्य अर्थ है। और वाच्यार्थ क्या है? जब कोई कहता है मैं हूं, तब मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं वकील हूं। अब देखो, ये उनका मुख्य अर्थ है। और इसलिए कहते हैं एक जो मुख्य अर्थ है वो क्या है? अन्य अध्यास करके, दोनों में ऐक्य करके, कूटस्थ और चिदाभास में ऐक्य करके जो अहम हम करके बैठे हैं, सही रूप में तो वो ब्रह्म है। आप समझो, लेकिन वो ब्रह्म को ही हम वाच्यार्थ मानते हैं। देखो, इसलिए ये बहुत पढ़े लिखे लोग जो है, बड़े बड़े स्थान पर होते हैं, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी पहचान होती है। वो लोग जब ये वेदांत सुनते हैं ना, तो बहुत वो विक्षिप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो पहचान है, वो पहचान का त्याग करना पड़ेगा। वो नहीं कर सकते।
मैं वैज्ञानिक हूं। अब बुद्धि वैज्ञानिक है, आप वैज्ञानिक नहीं है, आप समझो। लेकिन ये सबका त्याग करना पड़ता है। देखो इसलिए 8वें श्लोक में कहते ब्रह्म अंशस्य तिरस्काराज, ये ब्रह्म अंश है, उनका तिरस्कार करना है। अमेरिका जब मैं जाती थी, वो लोग सब, बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न करते थे, क्योंकि उनकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, एक पर्सनालिटी होती है। अब सब जो अभिनेता होते हैं तो उनके शरीर की एक पर्सनालिटी है, उनकी एक पहचान है। अब समझो, लोग वही जो शरीर जो है, वो शरीर पर ही तो लोग पागल होते हैं। अब जब उसको कहेंगे तू शरीर नहीं है, तो उसके समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो तो उनके एक आइडेंटिटी, अपनी पहचान है। अब समझो, जीवन भर जो डॉक्टर बन के बैठा है, वकील बन के बैठा है, इंजीनियर बन के बैठा है, अब उसको बोलेंगे तू इंजीनियर नहीं है, हथौड़ा पड़ता है उसके मन में। आप समझो। और इसीलिए मुख्य जो वाच्यार्थ जो है, वो मुख्य वो तो क्या है, अन्य अध्यास करके जो हम बैठे, वही अहम हम जानते हैं, वो मुख्य अर्थ है अहम का। और इसलिए भूमि भारती तीर्थ जी कहते हैं एक ही भूयः भवेन मुख्य, एक ही भूयः, दोनों एक हो गए हैं। कूटस्थ और चिदाभास जो है, दोनों एक हो गए हैं, अब हमें अलग नहीं दिखते हैं। तप्त अयः पिंडवत, शास्त्र में दृष्टांत देते हैं, तप्त अयः पिंडवत। हम देखो बहुत सुंदर है। आप सब, अयह माने क्या है, लोहा। अब जो लोहा है, तो जो लोहा जो है, वो लोहा का तप्त, वो गरम और लाल रंग का हमें दिख रहा है। तो वहां क्या हुआ है, अग्नि और लोहे का ऐक्य हो गया है। क्योंकि जो वजन, जो भार जो है, वो भार तो जो है वो लोहे का है, लेकिन लोहे का जो स्वरूप है वो तो ठंडा है, शीत है। और अग्नि जो है, अग्नि का गोला जब हम कहेंगे तो वो आकार, अग्नि का कोई आकार नहीं है। तप्त अयः पिंडवत, उष्णता जो है वो अग्नि का स्वरूप है, लोहे का नहीं है। लेकिन दोनों एक हो गए, अब एक दिख रहे हैं। उसी प्रकार से ये कूटस्थ और चिदाभास एक ही भूयः, एक बन गए। मुख्य तत्र, ये मुख्य अर्थ है। व्यवहार में जिस जो अर्थ से हम काम कर रहे हैं, हम जब व्यवहार कर रहे हैं तो व्यवहार में वही अर्थ हम प्रयोग करते हैं। आप समझ। और इसलिए कहते हैं वाच्यार्थ से अगर हम देखते हैं तो मैं शब्द का मुख्य अर्थ यही होता है, अन्य अध्यास करके जब कूटस्थ चिदाभास एक हो गए हैं, उसी को हम अहम कहते हैं, अहम अस्मीति। आप देखो, और वो जो है सामान्य जन में सब है, मूढ़ै ही प्रयुज्यते। अविवेकी लोग जो है ऐसा प्रकार का प्रयोग करते हैं, शब्द प्रयोग करते हैं, मैं हूं। और इसलिए कहते हैं सामान्य जन से तत्र तस्मिन् कूटस्थ चिदाभास स्वरूपे यतः विवेक ज्ञान शून्यैः मूढ़ैः सर्वैः। सर्व सामान्य जन में जब अहम शब्द का प्रयोग होता है, प्रयुज्यते माने प्रयोग करना, उपयोग करना, तो अहम शब्द का हम जब प्रयोग करते हैं तो वो जो प्रयोग है वो क्या है, अन्य अध्यास है। लेकिन सामान्य जन जो कर रहे हैं वो क्या है, मूढ़ ही, वो विवेक शून्य है। कूटस्थ चैतन्य जो है वो असंग चैतन्य है, वो जानते नहीं है। अविवेक माने क्या है, दो वस्तु जो परस्पर विरोधी है, दोनों को एक समझना, वो अविवेक है। और विवेक माने क्या है, विचिपृथक करने। विचिपृथक करने माने कि वो दोनों को अलग करना है। लेकिन वो जो अविवेकी है, मूढ़ै ही विवेक शून्य जनै ही, आप देखो उनके पास कोई विवेक है ही नहीं। आप समझे, 99.9 जो लोग हैं वो यही मानते हैं ये मैं हूं।
और उसी से चलते रहते हैं, उसी से सब व्यवहार करते हैं। हम आगे देख के गए, वो जो जीव भाव है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, तो सामान्य जन भी यही व्यवहार करते हैं। बहुत सारे पंडित लोग जो द्वैतवादी है वो भी वही कर रहे हैं, मैं जीव हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। जो कर्मकांडी लोग जो है वो भी देह को आत्मा नहीं मानते, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व तो है ही। मैंने इतने कर्म किए, मैंने इतने यज्ञ किए हैं, ये यज्ञ का मुझे इतना फल मिलेगा, वो फल मैं भोगूंगा। अब देखो, तो फल का जो भोग है, फल भोग, तो मैं भोगता हूं, कर्म का मैं करता हूं, कर्म फल का मैं भोगता हूं। मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मानी आवागमन जो है, आप समझो। मात्र सामान्य जन भी नहीं, बड़े बड़े पंडित जो द्वैतवादी है वो भी क्या समझते हैं, जो कर्मकांडी है, जो वैदिक कर्म करने वाले हैं, वो भी क्या मानते हैं अपने आप को, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मेरा अभी मनुष्य जन्म है, ये मैंने इतने सारे यज्ञ मैंने किए, इतना सारा दान मैंने किया है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो अपने को जन्म मृत्यु वाले मानते हैं वो, यहां मेरी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के बाद में स्वर्ग में मेरा जन्म होगा। आप देखो, तो सामान्य जन ही मात्र नहीं, आप समझो, जो पंडित है, जो विद्वान है, वो भी यही मानते हैं। आप समझना ये बात। इसलिए मैं कहती हूं, जितने संप्रदाय लोग जो अपना का एक अपना अड्डा बना के बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपके ही कर्तृत्व को दृढ़ कर रहे हैं, आपके ही भोक्तृत्व को वो दृढ़ कर रहे हैं। अब समझो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, अब देखो लोग उसी में पड़े हुए हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, आप समझो ठीक से, ये जो लौकिक व्यवहार में पड़े हैं उससे उनको यज्ञ कराते वो अच्छी बात है, भक्ति कराते वो अच्छी बात है, लेकिन वो कर्तृत्व भोक्तृत्व को दृढ़ भी कर रहे हैं साथ में। अब देखो, ये कर्मकांड कर करके हम क्या कर रहे हैं, कर्म में ही फंसे हुए हैं हम। इतना कर्म हमने किया, इतने कर्म का इतना कर्म फल मिलेगा, मुझे ये प्रकार का जन्म मिलेगा, मैं अक्षरधाम जाऊंगा, मैं गोलोक धाम जाऊंगा, मैं शिव धाम जाऊंगा। अब देखो, तो वो जन्म मरण के चक्र से हमको मुक्ति नहीं देते हैं, उसी में फंसा के रखते हैं आपको। आप समझो ये ठीक से। और इसीलिए मूढ़ ही जब कहते हैं तो मात्र जो सामान्य लौकिक जो लोग हैं वही नहीं, बड़े बड़े पंडित भी यही काम कर रहे हैं, बड़े बड़े जो संप्रदाय है वो भी यही काम कर रहे हैं। इतना दान दे दो आपको पुण्य मिलेगा, इतने यज्ञ करो इतना पुण्य मिलेगा, इतना जप करो इतना पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलके फिर क्या होगा, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कितना भी पुण्य आप अर्जित करो, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, उससे आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जैसे ही आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा आप वापस यहां आने वाले हो, और यहां आके आपको मनुष्य जन्म ही मिलेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो स्वर्ग में इंद्र बना हुआ है वो भी जब इंद्र का जो पुण्य है वो पुण्य समाप्त हो जाएगा, वो मेढक भी बन सकता है, कुत्ता भी बन सकता है। आप समझो ठीक से, आपके संचित कर्म है, अनादिकाल से हम जो ये जीव बन के बैठे हुए हैं, अनेक प्रकार के कर्म हमने करके रखे हैं, तो किस प्रकार का कर्म किस प्रकार से हमें किस प्रकार का फल देंगे हमें पता नहीं है। आप समझो, अनिश्चितता है कर्म में, जो अनिश्चितता है वो हमें समझना है, लेकिन वो समझ नहीं सकते, इसलिए उसको मूढ़ कहते हैं, मूर्ख जन है, अविवेकी है। वो विवेक करने की योग्यता उसकी बुद्धि में नहीं है, आप समझे, और इसीलिए वो करते रहते।
बहुत सारे लोग होते हैं। मेरे पास भी जब लोग आते थे, हाँ स्वामिनी जी मैं तो यहाँ होके आया, मैंने इतने यज्ञ किए, मेरे ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। हर रोज का खाना पीना सो जाना से तो वो अच्छा ही है कि आप यज्ञ करो, कर्म करो, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, अच्छा ही है। अब समझो, लेकिन ये मनुष्य शरीर हमें किसके लिए प्राप्त हुआ है? मात्र पुण्य का अर्जन करना, पुण्य को संचित करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। आप समझो, मनुष्य शरीर का प्रयोजन क्या है? भागवत में भी भगवान स्वयं कहते हैं, आप सब नृदेहम दुर्लभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य देह दुर्लभ मात्र नहीं है, सुदुर्लभ है। आपको शास्त्र, आपके पास शास्त्र भी है, शास्त्र समझाने वाले गुरु भी है, और ईश्वर का अनुग्रह भी है, फिर भी अब देखो, गुरु कर्णधारम मया ईरितेन, फिर भी शास्त्र है, शास्त्र पढ़ाने वाले गुरु भी है, सब है। भगवान कहते हैं ये सब व्यवस्था मैंने करके रखी है, फिर भी पुमान भवाब्धिम न तरेत, जो मनुष्य ये भवसागर पार नहीं करता है, जो मोक्ष प्राप्ति नहीं करता है, स आत्महा, वो क्या कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है। आप समझो, और इसीलिए भारती तीर्थ मुनि कहते हैं मूढ़ जनै मूढ़ैहि, जो देह इंद्रिय आदि में मोहित होके बैठे हैं, उसको अहम करके बैठे हैं, वो लोग तो अहम का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो अन्य अन्य अध्यास जो एक बन के बैठा हुआ जो है, उसी को अहम कहते हैं। वही उनका वाच्य अर्थ है, मुख्य अर्थ है। आप समझो, और इसीलिए देखो बहुत सारे लोग हैं, पहली बार जब वो लोग वेदांत में आते हैं तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्योंकि मुख्य अर्थ तो हमारे अहम का यही है। अन्य अन्य अध्यास करके जो एक बन गया है, कुटस्थ और चिदाभास का जो ऐक्य हो गया है, उसी को हम अहम मान के चलते हैं, और वही सर्व सामान्य है। इंद्र भी उसी को अहम कहते हैं, आप भी उसी को अहम कह रहे हैं, और मूढ़ जन है वो भी उसी को अहम कहते हैं। और इसलिए भारती तीर्थ कहते हैं अहम का जो मुख्य अर्थ है तो वही है, और सब लोग उसी में बैठे। आप समझो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन आपका अहम तो यही है, अन्य अन्य अध्यास करके आप बैठे हैं। चिन्मयानंद जी ने जब पवई में IIT के पास जब ये आश्रम बनाया संदीपनी साधना, अब तो बहुत सारे प्रोफेसर, क्योंकि चिन्मयानंद जी का अंग्रेजी बहुत सुंदर था, अद्भुत अंग्रेजी पर उनका बहुत सारा प्रभाव था। आप देखो, तो बहुत सारे लोग जो थे, पढ़े लिखे लोग स्वामी जी के पास जाते थे, तो वो लोग प्रश्न करते थे स्वामी जी से, तो चिन्मयानंद जी जो थे ना, बहुत सुंदर उत्तर देते थे। आप अपने विषय में कुशल है, आप फिजिक्स में आप कुशल हो सकते हो, आप वैद्यकीय ज्ञान में कुशल हो सकते हो, लेकिन जब वेदांत आता है तब मैं कुशल हूं। आप समझो, कहते थे यू आर एक्सपर्ट इन योर ओन नॉलेज, बट व्हेन इट कम्स टू वेदांता, व्हेन इट कम्स टू द सेल्फ, आप समझो, भौतिक जगत में देखो, हम आगे देख के गए, ये सब अपरा विद्या है। अपरा विद्या में आप कितने भी बड़े हो विद्वान, लेकिन जब परा विद्या की बात आती है तो गुरु के शरण में आना ही पड़ेगा आपको। शंकराचार्य जी इसलिए 13वें अध्याय में कहते हैं सर्वशास्त्रज्ञों पे, भले आप कितने भी शास्त्र जानते हो, स्वातंत्रेण ब्रह्म अन्वेषणम न कुर्यात। आप समझो, स्वतंत्र रूप से आप ब्रह्म का अन्वेषण नहीं कर सकते हो। आपकी विद्वत्ता आपको प्रणाम, लेकिन जब परा विद्या आती है, ब्रह्म ज्ञान की जब बात आती है, देखो भगवान भी इसलिए गीता में कहते हैं तद्विद्धि मानी वो आप ब्रह्म स्वरूप उसको जान लो। कैसे? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब गुरु के शरण में जाइए, प्रणिपात करिए, उनकी सेवा करो, और उनके साथ ये संवाद करो। आप, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। अब देखो,
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य। भगवान भी कहते हैं जब ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तो स्वतंत्र रूप से आप चिंतन नहीं कर सकते हो, आपको गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। मुंडक उपनिषद में भी वही कहते हैं, आप अपना विवेक करके वैराग्य भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वैराग्य होने के बाद स्वतंत्र रूप से आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। सगुरु में वाभिगच्छेत। आप देखो, ये जगत के प्रति वैराग्य हो गया, आप जगत का त्याग करने को तैयार है, वैराग्य मात्र से आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। सगुरु में वाभिगच्छेत, उनको गुरु के पास जाना पड़ेगा। आप समझो। और इसीलिए कितने ही बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनका जो अहम का मुख्य अर्थ है वो तो क्या है? अन्य अन्याद्यस रूपेण कूटस्थ आभासयो हो। अब देखो, उनका भी जो अहम का मुख्य अर्थ है वो मुख्य अर्थ तो यही है, मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं वैज्ञानिक हूं। अब देखो, क्योंकि वो सब लोग जब अहम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो अध्यास, अन्योन्य अध्यास युक्त जो अहम है उसी का प्रयोग करते हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये लोक में जो अहम शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो अहम शब्द जो है उनका मुख्य अर्थ तो ये अन्योन्य अध्यास से जो चैतन्य आत्मा और देह आदि में जो अध्यास, अन्योन्य अध्यास होके जो अहम बना हुआ है वही उनका मुख्य अर्थ है। आप समझो ठीक से। तो फिर गौण अर्थ क्या है? और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, देखो बहुत सुंदर है, मुख्य अर्थ एक ही है, गौण अर्थ दो है। तो अब दो गौण अर्थ क्या है? इदानी मुख्यौ द्वौ दर्शयति। अब अगले श्लोक में ये जो दो गौण अर्थ जो है वो हमें दर्शाते हैं, वो आगे के श्लोक में है। हम श्लोक पढ़ते हैं। पृथगाभास कूटस्थौ अमुख्यौ तत्र तत्त्ववित् अमुख्यौ तत्र तत्त्ववित् पर्यायेण प्रयुक्तेऽहं शब्दं लोके च वैदिके। अब देखो, जो अज्ञानी जन है, जो मोहित हुए लोग हैं, वो अहम का जो प्रयोग करते हैं वो मुख्य अर्थ है जो अन्योन्य अध्यास से बना हुआ है। अब जो तत्वविद है, वो जो तत्व ज्ञानी है, अब देखो, तत्वविद तत्र, जो तत्व ज्ञानी है वो भी जब व्यवहार करते हैं तो अहम शब्द का ही प्रयोग करेगा। आप समझो। लेकिन उनके लिए अन्योन्य अध्यास नहीं रहा, पृथक। अब देखो, आभास कूटस्थौ, जो तत्व ज्ञानी है वो जानता है मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं हूं। आप समझो, मैं पूर्ण आनंद स्वरूप चैतन्य हूं, चिदानंद रूप में हूं। आप समझो। तो उनके लिए अन्योन्य अध्यास समाप्त हो गया है और इसीलिए पृथक है। पृथक, अब कूटस्थ और चिदाभास को वो पृथक देखता है। उनके लिए दोनों का अन्योन्य अध्यास नहीं हुआ है। तत्र अमुख्यौ, तो इसीलिए उनका जो अहम शब्द है वो दो प्रकार से प्रयोग हमें देखने को मिलता है। वो दोनों अमुख्य है, गौण है। आप समझो। तो क्या है? पर्यायेण, आप देखो, प्रयुक्ते, वो भी प्रयोग, अहम शब्द का प्रयोग तो वो भी करेगा। ऐसा नहीं कि वो अहम नहीं बोलेगा, वो अहम शब्द का प्रयोग तो करने वाला ही है। लेकिन वो जब अहम शब्द का प्रयोग कर रहा है तब वो जो प्रयोग है प्रयुक्ते अहम शब्दम, वो जब अहम शब्द का प्रयोग करता है तो उनका अर्थ क्या होता है? आप देखो। और इसलिए कहते हैं दो गौण अर्थ, एक लौकिक है, दूसरा वैदिक है। आप ठीक से समझो। तो लौकिक अर्थ में भी वो कहेगा, क्या कहेगा? मैं भोजन करता हूं, मैं स्नान करता हूं, मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। अब देखो, तो वो जो प्रयोग कर रहा है पर्यायेण क्रमेण, अब देखो, क्रमेण वो भी क्रम से ये प्रयोग कर रहा है।
लेकिन वो दोनों जो उनका प्रयोग है वो प्रयोग अलग अलग है। आप समझना ठीक से है। दो प्रकार के अहम उनके भी होते हैं, लेकिन वो गौण जो अहम है वो दो प्रकार से होते हैं। वो गौण लेकिन उनके लिए वो मुख्य नहीं है, वो गौण प्रयोग रहेगा। लौकिके वैदिके पृथक माने विविक्त दोनों। आप देखो कैसे करते हैं, तो कहते हैं जब वो कह रहा है मैं स्नान करता हूं, मैं भोजन कर रहा हूं, तो वो जो अहम उनका जो है वो अहम किस दृष्टि से है? स्नान कर रहा हूं जो कहते हैं वो स्थूल शरीर से है। मैं भोजन कर रहा हूं प्राण की दृष्टि से है। मैं बोल रहा हूं तो वो वाणी की दृष्टि से है। अब सब तो लौकिक है, वो जो अहम उनका है वो लौकिक अहम है। अब समझो। लेकिन जब वो अहम माने कि मैं चैतन्य स्वरूपात्मा हूं, ये जो उनका ज्ञान है वैदिक है। अब देखो उनका ज्ञान है अलग है। कूटस्थ में भी उनका अहम बुद्धि है, चिदाभास में भी उनकी अहम है, लेकिन दोनों गौण है। आप समझो ठीक से ये, क्योंकि वो दोनों को अलग देख रहा है। लेकिन व्यवहार में देखो, आगे भी मैं ये चर्चा करके गई, तत्व ज्ञान होने के बाद जब आप अपने आप को जानते हो कि मैं देह नहीं हूं, आप समझो, तो जब ये सब हम व्यवहार करते, लौकिक व्यवहार जब हम करते हैं, तो लौकिक व्यवहार तो वही का वही रहेगा। अज्ञानी को भी स्नान करना है, ज्ञानी को भी स्नान करना है। अज्ञानी भी भोजन कर रहा है, ज्ञानी भी भोजन कर रहा है। अज्ञानी बोल रहा है, ज्ञानी भी बोल रहा है। तो लौकिक व्यवहार तो वही का वही रहेगा। लेकिन अब जब उसको जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान हो गया है, जो पृथक समझ रहा है, तो वो जब कहता है कि मैं भोजन करता हूं, तो उनका जो अहम है वो मुख्य अहम नहीं है, वो गौण है। क्योंकि वो जानता है मैं देह नहीं हूं। मैं बोल रहा हूं जब कहते हैं, तो वो जो वाणी का प्रयोग है, तो वाणी बोल रही है, वो जानता है कि वाणी जो है वो जो इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, वो काम कर रही है, मैं नहीं। फिर भी वो अहम का प्रयोग तो करेगा। ऐसा नहीं है मैं शरीर को स्नान करा रहा हूं, मेरे शरीर को भूख लगी है, ऐसा नहीं बोलेगा वो। आप देखो, वो जब गिर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि मेरा शरीर गिर गया, मैं गिर गया, ऐसा ही बोलेंगे वो। लेकिन उनके लिए जो वो अहम जो है वो गौण अहम है, क्योंकि जानते हैं कि मैं नहीं हूं शरीर। और इसलिए कहते हैं ये गौण प्रयोग उनके लिए रहेगा, क्योंकि वो जानते हैं सार्वजनीन व्यवहार विषयत्वाद, सार्वजनिक व्यवहार है ये। वो सार्वजनिक जो व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार जो होता है वो प्रयोग तो वही का वही रहेगा। लेकिन उनकी समझ में है कि मैं ये कर रहा नहीं हूं। आप समझ देखो, इसलिए भगवान भी कहते हैं 5वें अध्याय में, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन। आप देखो, जो अज्ञानी जन जो भी सब प्रयोग कर रहे हैं, जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, सबकी सब प्रवृत्ति वो ज्ञानी जन भी कर रहे हैं। पश्यन शृण्वन, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय से प्रवृत्ति हो रही है, चेष्टा भी हो रही है। लेकिन उनके अंदर, उनके मन में ये समझ है, ये बोध है उनको। क्या बोध है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रिय इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त हो रही है। अब सब इंद्रियाणि इंद्रियासु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, और ये ऐसा समझ के न सज्जते, इसमें किसी भी प्रकार से वो आसक्त नहीं होते हैं। अहम कृति नहीं करेंगे वो, मैंने किया नहीं। वो अहंकार जो हम कहते हैं, वो अहंकार उनमें नहीं है, मैंने किया ऐसा नहीं है। फिर भी जो प्रयोग करेंगे तो वो तो अहम शब्द का प्रयोग तो करना ही है। आप समझो,
लौकिक व्यवहार में भी उनको प्रयोग तो अहम शब्द का ही करना है, लेकिन उनकी दृष्टि से वो गौण है। आप समझते हो? हमें ऐसा लग रहा है, देखो इसीलिए मैं कहती हूं, हम चित्रदीप में भी देख के गए कि ज्ञानी जन भी भोजन करते हैं, अज्ञानी जन भी भोजन करते हैं। लेकिन अज्ञानी जन ऐसा समझते, देखो ये स्वामी जी तो बहुत खाना खाते हैं, वो अपनी दृष्टि से ही ज्ञानी जन को भी देखेगा, ये भी यह कर रहा है, ये भी वो कर रहा है, ये नहीं। उनके लिए जो वो अहम है वो गौण है, आप समझो। और इसीलिए लौकिक व्यवहार में जो प्रयोग करेंगे वो अहम, वो उनके लिए गौण अहम है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं देहादि नहीं हूं। भोजन करना है, स्नान करना है, वो सब जो है वो देह इंद्रिय की दृष्टि से है, और इसीलिए वो जब अहम शब्द का प्रयोग कर रहा है वो उनके लिए मुख्य नहीं है, वो गौण अहम है। आप ठीक से समझे। इसी प्रकार से वैदिक व्यवहार में जो होता है, मैं कूटस्थ ब्रह्म हूं, अब देखो समझ, तो सामान्य जन के लिए वो अहम तो है ही नहीं। अब कूटस्थ में भी जब अहम बुद्धि करके वो बैठता है तो सबके लिए वो नहीं है, सब तो अन्योन्य अध्यास करके अहम करके बैठे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जानते हैं कि मैं कूटस्थ चैतन्य हूं, और इसीलिए उनकी इतनी प्रसिद्धि नहीं होने से वो कूटस्थ में जब अहम करके बैठता है तो वो अहम भी उनके लिए गौण है। क्यों? क्योंकि वो सर्वसामान्य नहीं है। वो वैदिक दृष्टि से जब अपने आप को देखते हैं, मैं असंग चैतन्य, असंगो हम, अब देखो अयम अस्मीति पुरुषः, अब देखो, तो वो जब अपने स्वरूप को जानते हैं और अपना स्वरूप के लिए जब अहम का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वसामान्य होने के कारण वो गौण ही रहेगा। अब देखो, और इसलिए कहते हैं अहम शब्दे शब्दम लोके च वैदिके च, क्योंकि सब लोग तो जानते नहीं है चैतन्य को। मैं असंग कूटस्थ चैतन्य हूं, वो जो उनका अहम है वो भी गौण में जाएगा। क्यों? क्योंकि सब वो जानते नहीं। देखो इसलिए बहुत सुंदर है, जब व्यवहार में रहते हैं तो वो लौकिक अहम होता है, लेकिन वो लौकिक अहम भी उनके लिए गौण है। और जब वो अपने आप में बैठे हैं और जब अपने आप को चैतन्य स्वरूप आत्मा जब समझते हैं तो वो भी सर्वसामान्य न होने के कारण वो गौण अहम ही रहेगा। आप समझ, क्योंकि चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, हम आगे देख के गए कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा जो प्रयोग है वो प्रयोग गौण ही है। आप समझो, क्योंकि वो प्रत्यय जो है, वृत्ति है, वो तो है ही नहीं चैतन्य। मैं चैतन्य हूं, अब देखो, तो वो जो अहम शब्द जो है वो चैतन्य की दृष्टि से भी गौण मात्र है, दोनों रूप से। वो सर्वसामान्य भी नहीं है, इसलिए भी वो गौण है, और उनके लिए ऐसा कहने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं ज्ञानी हूं, मैं चैतन्य स्वरूप, वो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए उनके लिए जो कूटस्थ में जो अहम बुद्धि है वो भी गौण रूप से ही है, और इसलिए कहते हैं वो अमुख्य रूप है। दो अमुख्य रूप से अहम का प्रयोग होता है, एक लौकिक ज्ञानी की दृष्टि से दो अहम का प्रयोग है। एक लौकिक व्यवहार में जब वो अहम का प्रयोग करते हैं तो वो जानते हैं कि मैं देह नहीं हूं, फिर भी कहते हैं मैं स्नान करता हूं। वो जानते हैं कि मैं प्राण नहीं हूं, फिर भी कहते हैं मैं भोजन करता हूं। अब देखो, वो जानते हैं कि मैं मन नहीं हूं, फिर भी वो कहेंगे कभी मैं विक्षिप्त हूं, आज मुझे मजा नहीं आ रही है, वो कहेंगे। लेकिन उनके लिए वो जो अहम है वो गौण अहम है। आप समझो, और जब मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं ऐसे वो समझते हैं तो वो अहम भी गौण ही है, क्योंकि सर्वसामान्य नहीं है वो। और इसीलिए भारती तीर्थ जी कहते हैं कि ज्ञानी जो व्यवहार करते हैं लौकिक व्यवहार में होता है, या वैदिक व्यवहार माने कि उनका अपना ज्ञान की दृष्टि से वो देखते हैं, तो वो जो अहम का प्रयोग है, दो प्रकार से उनका अहम का प्रयोग होता है। एक लौकिक अहम का प्रयोग होता है, दूसरा जो है वैदिक दृष्टि से वो अहम का प्रयोग करेंगे, लेकिन अहम शब्द का जो प्रयोग है वो दोनों उनके लिए गौण है। आप समझो, आप समझो ये ठीक से, पृथक है।
वो दोनों को पृथक समझते हैं, लेकिन व्यवहार में तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसा मत मान। देखो इसलिए आप ऋषिकेश जाएंगे, अभी तो ये बहुत रहा नहीं है, पहले ये सब था। आप किसी भी महात्मा को ऐसा पूछ नहीं सकते हैं आप कहाँ रहते हो। आप समझो, एक साधु जन के एक भाषा किया एक व्यवहार था, तो आप ऐसा नहीं पूछ सकते आप कहाँ रहते हो स्वामी जी। आपको ये पूछना पड़ेगा आपका स्थान कहाँ है। अब देखो, आप समझो, तो ये एक भाषा, विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग वहां होता था। भोजन भी करते थे तो भी वो ऐसे नहीं। भिक्षा शब्द स्वामी जी इसलिए बहुत हंसते थे ये सब पर, क्योंकि स्वामी जी ऋषिकेश बहुत साल रहे थे, बहुत वर्षों तक रहे वहां, तो स्वामी जी ये सब सुनते थे। तो स्वामी जी हमेशा कहते थे सामान्य जन जब करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं तो उसे भोजन कहते हैं, और महात्मा लोग जब भोजन अन्न ग्रहण करते हैं तो उसे भिक्षा कहते हैं। आप देखो, सामान्य जन जिस जहां रहते हैं उसको घर कहते हैं, गृह कहते हैं, और महात्मा लोग जहां रहते हैं उसको आश्रम कहते हैं। अब देखो, लेकिन शब्द बदलने से कुछ नहीं बदलता, आपकी समझ बदलने। पृथक, कूटस्थ और चिदाभास जो है, दोनों को पृथक समझना है। और जिसने, जो तत्ववेत्ता है, जिसने ये दोनों को अलग समझ लिया है, वो भी अहम शब्द का प्रयोग लौकिक व्यवहार में भी करेंगे। लेकिन जब वो लौकिक व्यवहार में जो प्रयोग वो करते हैं तो वो गौण रूप से करते हैं, और जब कूटस्थ में अहम बुद्धि करके बैठते हैं तब भी वो उसके लिए गौण है, क्योंकि वो सर्वसामान्य नहीं है। और इसीलिए भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि ये तत्ववेत्ता के लिए दो गौण गौण रूप से अहम होता है, और जो अज्ञानी जन जो है, अविवेकी जन है, उनके लिए एक मुख्य अर्थ होता है जो अन्योन्य अध्यास से होता है, और वो सर्वसामान्य होने के कारण वो मुख्य है। और ज्ञानी जन के लिए जो अहम है वो गौण इसलिए है क्योंकि वो प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध नहीं है। अब देखो इसलिए मैं कहती हूं ज्ञानी जन को पहचानना इतना सरल नहीं है। हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, क्योंकि व्यवहार तो, लौकिक व्यवहार तो वही रहेगा। वो भी सो जाते हैं, वो भी जागते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को नींद नहीं आती, ज्ञानी को भी निद्रा होती है। अब सुन, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि ये दो प्रकार से गौण व्यवहार, अहम शब्द का जो प्रयोग है वो गौण रूप से ज्ञानी के लिए होता है, या तो वो लौकिक व्यवहार में होता है या वैदिक व्यवहार में होता है। लेकिन दोनों जो पृथक अहम जो उनके है, वो अहम जो है वो गौण है। और आगे बहुत सुंदर समझाएंगे। अभी एक प्रश्न आएगा, आप समझो कि ये लौकिक अहम जिसको कहते हैं या वैदिक अहम शब्द का प्रयोग हम करते हैं वो कैसे हो सकता है। तो उसके लिए एक प्रश्न उठाते हैं, बहुत सुंदर है, आप समझो कि जो ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी जो है, वो ब्रह्म ज्ञानी के लिए वैदिक व्यवहार और लौकिक व्यवहार से गौण अहम जो होता है वो कैसे होता है, उनके लिए एक प्रश्न है, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।